देश में नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती काले धन के कुबेरों से निपटने की थी। 8 नवंबर के बाद से ही लगातार छापों में हर रोज लाखों करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। हर कोई हैरान था कि आखिरकार ब्लैक मनी वालों पर लगातार इतने छापे कैसे पड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन छापों के पीछे कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के एक ऑर्डर पर जांच एजेंसियां अपने छापे के मिशन पर निकल पड़ती हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या नोट पर लगा कैमरा काम कर रहा है? उनको लगा था कि ठीक है मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। इधर घंटी बजती है, उधर छापे पड़ते हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर के फोन लगातार घनघना रहे हैं। क्या करोड़ों के छापों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? देश में नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही लगातार हर रोज लाखों करोड़ों के ब्लैक मनी पकड़ी जा रही है। करोड़ों के नए और पुराने नोट लगातार बरामद किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की टीम हर रोज एक नए मिशन पर निकलती है और हर रोज एक नए काले धन के कुबेर की हकीकत से पर्दा उठता है। क्या किसी ने सोचा कि आखिर छापों में इतनी तेजी कैसे आई? कैसे हर रोज इतनी ब्लैक मनी बरामद हो रही है? कैसे जांच एजेंसियों को नोटों के सीक्रेट तहखाने की खबर मिल रही है? इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में बजने वाली घंटियां हैं। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय के फोन लगातार घनघना रहे हैं। कुछ दिन पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा कि विसल ब्लोअर कि अगर आपको ऐसा कुछ पता लगता है, कुछ सस्पिशियस है, कुछ कहाँ संदेही ट्रांजैक्शन है, उस बारे में आप हमें बताइए। इसका दुरुपयोग ना हो तो ठीक है, क्योंकि अगर बैंक भी इंस्पेक्टर राज के दायरे में आ जाएगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक काले हुए बड़ी छापेमारी के पीछे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय है। पीएमओ ने ही ब्लैक मनी के ज्यादातर मूवमेंट या फिर ठिकाने की जानकारी आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को दी, जिसके बाद छापेमारी हुई। हर रोज प्रधानमंत्री कार्यालय में 15 से 20 फोन कॉल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब तक ब्लैक मनी की जानकारी देने वाली 600 फोन कॉल रिसीव की हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब तक ऐसी 70% छापेमारी पीएमओ के कहने पर हुई है। काले धन की मूवमेंट की जानकारी आयकर विभाग और ईडी से पहले सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा रहा है। सवाल यह है कि इतनी सटीक जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक कौन पहुंचा रहा है, और उसका जवाब भी चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो आम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधे फोन कर ये बता रहे हैं कि उन्हें अपने आसपास काला धन होने या उसके इधर उधर किए जाने का शक है। यानी ब्लैक मनी के मूवमेंट की खबर आयकर विभाग और ईडी से भी पहले सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है। बराबर पीछे लग गई है, बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। सवाल यह है कि आखिर सीधे प्रधानमंत्री तक इतनी सटीक खबर कौन पहुंचा रहा है? जवाब और भी चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो आम लोग खुद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन कर बता रहे हैं कि उन्हें अपने आसपास ब्लैक मनी रखे जाने या फिर उसे इधर से उधर करने का शक है। हेलो पीएमओ। हाँ, पीएमओ से बोल रहा हूँ। मेरे पास एक खुफिया जानकारी है। क्या जानकारी है, बताइए। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके पास बहुत ब्लैक मनी है। आप उसका नाम बताओ, हम आपका नाम गोपनीय रखेंगे। सूत्रों की माने तो नोटबंदी के बाद से अब तक ऐसे 15 से 20 फोन कॉल हर दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में आ रही हैं, जिसमें कॉलर ब्लैक मनी के मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। हर फोन कॉल पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय तेजी से एक्शन लेता है। इसकी खबर फॉरेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और जरूरत पड़ने पर लोकल पुलिस को दी जाती है।
जिसके बाद तेजी से छापेमारी की जाती है। सूत्रों की माने तो पीएमओ में अब तक ऐसा कोई भी कॉल नहीं आया है जो फर्जी या गुमराह करने वाला हो, यानी कॉल करने वाले 100% सही जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने ब्लैक मनी की खबर देने के लिए हेल्पलाइन नंबर का भी ऐलान कर रखा है। बावजूद लोग सीधे पीएमओ को फोन कर ब्लैक मनी की जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने ब्लैक मनी की जानकारी देने के लिए बकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। बावजूद इसके लोग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन कर ब्लैक मनी की जानकारी दे रहे हैं। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। देश में अब तक करोड़ों रुपए अलग अलग छापों में बरामद किए जा चुके हैं। आपको दिखाते हैं किस किस काले धन के कुबेर के यहां कितने पैसे पकड़े गए हैं। इनकम टैक्स रेट में अब तक 3000 करोड़ जब्त। देश भर में पड़े करीब 600 से ज्यादा छापे। देश में नोटबंदी के ऐलान के बाद जहां एक तरफ करोड़ों लोग एटीएम के बाहर लाइन में लगे थे, तो वहीं हजारों लोग ऐसे थे जो अपने काले धन को सफेद करने में लगे हुए थे। और ऐसे ही लोगों पर थी इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय की नजर। देश में चेन्नई, गोवा, मुंबई, सूरत, भोपाल, गुड़गांव, जयपुर और दिल्ली जैसे दर्जनों शहरों से सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए। गुजरात के किशोर भाजियावाला की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला। भाजियावाला के पास से 1 करोड़ से ज्यादा के 2000 के नए नोट मिले। माइनिंग कारोबारी शेखर रेड्डी के 181 करोड़ के काले धन का पता चला। दिल्ली के वकील रोहित टंडन के घर से 14 करोड़ पकड़े गए। भोपाल में बीजेपी लीडर सुशील वासवानी के 141 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला। कोलकाता के बिजनेसमैन पारसमल लोढ़ा के पास से 25 करोड़ पकड़े गए। असम के कारोबारी अमूल्य दास के पास 2.5 करोड़ के नए नोट पकड़े गए। आईटी विभाग की तरफ से इस केस की सुनवाई के लिए 215 मामले प्रवर्तन निदेशालय के पास भेजे गए हैं, जबकि 185 मामलों की जांच का काम सीबीआई के हाथों में दिया गया है। अब सुनिए इन छापों से जुड़े कुछ और बड़े आंकड़े। आईटी ने 3590 करोड़ का काला धन पकड़ा। छापों में 92 करोड़ के नए नोट जब्त किए गए। आईटी ने देश में 734 ठिकानों पर छापा मारा। करीब 3589 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए। 428 करोड़ रुपए के गहने जब्त किए गए। मोदी सरकार की तरफ से 8 नवंबर की रात नोटबंदी के ऐलान के बाद से अब तक पड़े छापों में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं और उन पर कार्रवाई के लिए मामले को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच एजेंसी के पास भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक देश में इन छापों में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए और उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।